Welcome friends, welcome you at लक्ष्य डीएलएड क्लासेस। आज हम लोग बारंबारता चैप्टर में आयत चित्रों के बारे में पढ़ेंगे। आयत चित्रों, जैसे कोई भी अगर हम ग्राफ बना देते हैं तो उस ग्राफ को हम क्या कहते हैं, आयत चित्र, जिसे हम आयत के रूप में दर्शाते हैं। जैसे इसे पाई ग्राफ भी बोलते हैं, जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे बनता है ना, इस तरह के ग्राफ को हम आयत चित्र ग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से किसी ग्राफ के द्वारा निरूपित आंकड़ों को, निरूपण को आयत चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी ग्राफ के द्वारा निरूपित आंकड़ों के निरूपण को आयत चित्र कहते हैं। मतलब किसी भी आंकड़े का ग्राफ बनाना ही क्या कहलाता है? आयत चित्र कहलाता है। जैसे एक वर्ग अंतराल है 0 से 5 और 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। 0 से 5 में दो संख्या, 5 से 10 में 6 संख्या और 10 से 15 में 16 संख्या और 15 से 20 में 14 संख्या हो। तो इसका आयत चित्र हम कैसे बनाएंगे, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। इसे हम बनाने के लिए थोड़ा सा हम रोटेट करते हैं मॉनिटर्स को। अब इसमें हम देखेंगे, जब हम रोटेट कर लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम जो वर्ग अंतराल होता है उसे एक्स एक्सिस पर लिखते हैं नीचे वाले पे, और जो दूसरा बारंबारता दिया होता है उसे वाई एक्सिस पर लिखते हैं ऊपर वाले पे। ठीक है, तो 0 से 5 है तो पहला 0 मानते हैं, फिर 5 लिखें, फिर 10 है, 5 से 10 10 लिख लिए, फिर 10 से 15 15 लिख दिए, 15 से 20 तो 20 लिख लिए। ठीक है, अब बारंबारता को जो है 2 से स्टार्ट है 14 तक, तो 2 हम अंतराल में लिख सकते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16, 2 के अंतराल पे हम लिख लिए हैं। ठीक है, यह अंतराल हम अपने से सोचना पड़ता है कि कितने अंतराल का हम बार लें। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 2 6 16 14 में देखें तो 2 के अंतराल पे अगर हम बनाते हैं तो सारे सेटिस्फाइड हो जाएंगे, सारे जो है आपको मिल जाएंगे। तो 0 से 5 के बीच में देखिए कि क्या लिखा हुआ है, 2। 0 से 5 के बीच का क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है ना। 0 से 5 का 2 लिखा हुआ है। तो आप देखिए 0 से 5 यह आपका क्या हो गया, 0 से 5 का आपका ग्राफ हो गया। क्या हो गया? 0 से 5 का ग्राफ क्या बनेगा आपका, यहाँ से यहाँ तक। ये क्या बन गया आपका, 0 से 5 तक कितनी हो गई, 2 हो गया। नेक्स्ट क्या है, 5 से 10, तो 5 से 10 तक कितनी संख्या, 6 है, और 10 की भी संख्या 6 है, तो 5 से 10 हमने बना दिया 6। अगला क्या है, 10 से 15, तो 10 से 15 में कितना है, 16 है। तो 10 से 15 में अगर 16 है तो हम 16 तक बढ़ा देंगे 10 को, और इसे 15 तक लाकर मिला देंगे। ठीक है, 10 को हम 15 16 तक बढ़ा देंगे, फिर 15 में लाकर मिला देंगे, तो 10 से 15 में कितना हो गया, 16 हो गया ना। इसी तरह 15 से 20 पे कितना है, 14, तो 15 वाले को हम 14 तक ले जाएंगे, फिर हम 20 मिलाकर मिला देंगे, तो हमारा क्या हो गया, एक ग्राफ बन गया, आयत चित्र बन गया। आया समझ में? इसी प्रकार एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। किसी फैक्ट्री के कर्मचारियों का साप्ताहिक वेतन निम्नलिखित सारणी में दिया गया है, इसके लिए आयत चित्र बनाइए। तो इसके लिए आयत चित्र अगर हम बनाते हैं तो साप्ताहिक वेतन दिया है 10 से 20,000, सॉरी 1000 से 2000, 2000 से 3000, 3000 से 4000, 4000 से 5000 और 5000 से 6000। कर्मचारियों की संख्या 10,000 से 20,000 की तक की कर्मचारियों की संख्या 26, 20,000 से 2000 से 3000 तक की कर्मचारियों की संख्या 30 है, और 3000 से 4000 कर्मचारियों की संख्या 20 है, 4000 से 5000 के कर्मचारियों की संख्या 16 है, 5000 से 610 कर्मचारियों की संख्या 10 है। तो अगर हम बनाते हैं 10,000 से 20, 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 10 20 30 सॉरी 1000 2000 3000 4000 5000 6000 का हमने वर्ग अंतराल बना लिया। और इधर कर्मचारियों की संख्या की अब बात करें तो 5 कर्मचारी, 10 कर्मचारी, 15 कर्मचारी, 20 कर्मचारी, 25 कर्मचारी, 30 कर्मचारी, 35 और 40। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या।
क्या लिखेंगे? कर्मचारियों की संख्या। तो इस कर्मचारियों की संख्याओं से अब हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1000 से 2000 तक कितने हैं? 26। तो 25 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो हमने 25 से थोड़ा ज़्यादा पे क्या निशान बनाया और 1000 से हमने क्या किया? मिला दिया। तो ये क्या बन गया? 1 का बन गया। अब अगला है 2000 से 3000 का 30 लिखा हुआ है ना, तो 2000 से 3000 का 30 है, तो 30 पे हमने क्या किया? इसे मिला दिया। ठीक है, इसी तरह 3000 से 4000 में 20 है, तो 20 के सामने से हमने क्या किया? 20 के सामने से 3000 4000 को हमने मिला दिया। तो क्या हो गया? अगला है 4000 से 5000, 4000 5000 16 है, तो 15 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो हमने 15 से थोड़ा सा ज़्यादा करके क्या किया? इसे 4000 और 5000 को क्या किया? मिला दिया। ठीक है, अगला है 5000 से 10000, 5000 से 6000 में कितना है? 10 है। कितना है? 10 है। तो हमने क्या किया? 10 के सामने से इसे यहाँ तक बढ़ाया और बढ़ाने के बाद हमने नीचे मिला दिया 6000 से। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया? एक ग्राफ बन गया। आई बात समझ में? अगला एक प्रश्न आता है कि आयत चित्र से निष्कर्ष निकालना। कैसे निष्कर्ष निकालेंगे? तो एक दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 165 से 170, 170 से 175, और शिक्षार्थियों की संख्या क्या दिया है? 2 4 6 8 10 12 दिया है ना। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, सबसे अधिक ऊंचाई किस शिक्षार्थी वर्ग की है? तो देखिए इसमें कौन सा ग्राफ सबसे ऊंचा है? तो ये वाला ग्राफ सबसे ऊंचा है ना। तो ये वाला ग्राफ कहाँ से कहाँ तक है? 155 से 160 तक। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगा 155 से 160। क्या हो जाएगा आंसर? 155 से 160 वर्ग के। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन है 160 से 165 सेमी। 160 से 165 सेमी की शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे देखिए 160 कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है। 165 यहाँ लिखा हुआ है। अगर इसे हम ऊपर तक देखें तो कहाँ तक गया है? 10 तक गया है ना। तो शिक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। आई बात समझ में? सबसे कम शिक्षार्थी किस ऊंचाई वर्ग में है? तो आप देखेंगे सबसे कम ऊंचाई 2 है ना। सबसे कम ऊंचाई 2 है। तो 2 कहाँ से कहाँ तक है? 2 कहाँ से कहाँ तक है? 145 से 150 तक कितना है? 2 है। तो आपके 145 से 150 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है अगर आप देखें सबसे कम ऊंचाई वाले शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है? तो देखिए सबसे कम ऊंचाई कितनी है? यही है ना सबसे कम ऊंचाई। तो इसमें कितने शिक्षार्थी हैं? 2 शिक्षार्थी हैं। कहाँ से पता चला? यहाँ से पता चला। आई बात समझ में? यहाँ से आपको पता चल गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपने सबसे अधिक ऊंचाई यहाँ से देख लिया, वर्ग यहाँ से देखेंगे, ऊंचाई यहाँ से देखेंगे, संख्या यहाँ से देख लेंगे किसके कितने सामने है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। धन्यवाद।